हाँ चलो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज मेरा ये पहली क्लास है, तो हम ये सोच रहे हैं कि आपको हम कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाएं। तो हमने चूज़ किया है ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, ह्यूमन का ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि इस ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, टॉपिक्स क्या क्या हमारे। तो टॉपिक्स देखिए हमने राइट हैंड साइड पे पहले से नोट कर रखे हैं, जिसमें पहला टॉपिक हमारा है कैपिलरीज। हम लोग जानेंगे कैपिलरीज क्या होती हैं। और फिर सेकंड टॉपिक है टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। इसको हमने शॉर्टकट में बीसीएस लिख दिया, आगे चल के हम बीसीएस वर्ड का ही यूज करेंगे जगह पे। तो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होता क्या है, कितने टाइप्स का होता है, ये हमको पढ़ना। और ब्लड एंड वेसल्स पता है, मतलब रक्त और वाहिनियां, ठीक है। तो उसमें इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप क्या है, कितने टाइप्स का होता है। फिर सेकंड टॉपिक है इसके अंतर्गत हमारा ब्लड ट्रांसफर क्या है, ब्लड ट्रांसफर कैसे करते हैं इसके अंदर, और जो भी इससे रिलेटेड है सब बताया जाएगा। फिर आरएच फैक्टर या आरएच सिस्टम क्या है। और आपका लास्ट टॉपिक है एरिथ्रोब्लास्टिस फीटलिसिस, ये क्या होता है, इसके बारे में डिटेल से बताएंगे। फिर है आपका फोर्थ टॉपिक ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय, इसकी एनाटॉमी और इसकी फिजियोलॉजी, ये आपको कंप्लीट पढ़ाई जाएगी, है ना, कि इसके एनाटॉमिकली पोजीशन क्या है इसकी और वर्किंग कैसे करता है इसके बारे में। फिफ्थ टॉपिक है ऑरिजिन ऑफ हार्ट बीट, मतलब कि हार्ट बीट जो है, जो आपको हृदय की आवाज़ सुनती है, वो कहाँ से क्रिएट होती है और कैसी होती है ना। और फिर है कार्डियक साइकिल, मतलब कार्डियक साइकिल कैसे चलता है, कहाँ से कैसे अंदर, मतलब उसका सर्कुलेशन कैसा है। फिर है आपका हार्मोनल रेगुलेशन, मतलब हमारे बॉडीज का नर्वस सिस्टम जो है, हार्मोन्स हैं, वो कैसे रेगुलेट करते हैं कार्डियक साइकिल को और हार्ट को, है ना। हार्ट रेट एकदम से बढ़ जाना फिर एकदम से घट जाना, ये कैसे होता है, इसमें क्या हार्मोन्स है, कौन जिम्मेदार है इसके लिए। फिर 9th टॉपिक है आपका हार्ट साउंड, मे बी मुझे लग रहा है। फिर है आपका 10th टॉपिक पेसमेकर। पेसमेकर क्या था, आप लोगों ने आजकल सुना होगा, पेसमेकर किसी के दिल में लगाया गया है। तो पेसमेकर क्या होता है इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। और ईसीजी आप लोग सभी लोगों ने जाना होगा कि जबकि दिल की जांच को ईसीजी कहते हैं, तो ईसीजी होता क्या, आखिर ईसीजी से क्या पता चलता है, ईसीजी कैसे होता है, इसके बारे में बताया जाएगा। और लास्ट एंड फाइनल टॉपिक आपका इस चैप्टर का जो है वो डिसऑर्डर्स ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, मतलब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मतलब हृदय से संबंधित में जो भी बीमारियां होती हैं उसके बारे में आपको लास्ट टॉपिक बताया जाएगा, है ना। कुछ प्रमुख बीमारियां जो कि हार्ट से रिलेटेड हैं। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं, रोक के देख लो प्ले कर। तो आइए चलते हैं, हम अपना टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं, ह्यूमन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो सबसे पहले में जान लेते हैं कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है क्या। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आप कह सकते हैं कि हार्ट और ब्लड से रिलेटेड है, सिंपल भाषा में। तो पहले तो हम जान लेते हैं कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम या ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम दोनों एक ही चीज है, कंफ्यूजन नहीं होना इसमें। सीवीएस या बीसीएस दोनों एक ही चीज है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कहा जाए या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाए, दोनों की बात एक ही है, ठीक है। तो हम जान लेते हैं कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की स्टडी को या अध्ययन को क्या कहते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए ब्लड बीसीएस मतलब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की स्टडी को हम लोग एंजियोलॉजी कहते हैं। देखिए एंजियोलॉजी, एंजियोलॉजी कहते हैं, याद रखिएगा एंजियोलॉजी, क्योंकि वर्ड जो है वो एंजाइना से आया है। एंजाइना का मीन्स होता है हार्ट पेन, तो वहीं से एएनजी वर्ड आया है, ठीक है। और जिन्होंने सबसे पहले सर्कुलेशन के बारे में फिजियोलॉजी ऑफ सर्कुलेशन दी थी, या इनको कह सकते हैं फादर ऑफ सर्कुलेशन या फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, तो वह विलियम हार्वे, है ना। तो विलियम हार्वे, सर विलियम हार्वे भी कह सकते हैं इनको, ठीक है। तो विलियम हार्वे जो थे, इनको फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के जनक कहा जा सकता है। तो अब हम जानते हैं कि स्टार्टिंग करते हैं, थोड़ा इंट्रोडक्शन देना आपको जरूरी है इसके बारे में, कि पहले जानना कि कैपिलरीज क्या होती हैं, जिनको हिंदी में केशिकाएं कहते हैं। तो डिफिनेशन हम लोग देखें, कैपिलरीज आर द स्मॉलेस्ट एंड डेलिकेट ब्लड वेसल दैट एग्जिस्ट थ्रू आउट अवर बॉडी। कैपिलरीज क्या होती हैं, एक सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं, बिल्कुल, है ना, जो कि मान लीजिए हमारे पूरे शरीर में पाई जाती हैं। और ये देखिए यहाँ पे हमने डायग्राम भी इसका बना रखा है, ये देखिए एक तरफ आर्टरी है, ये आर्टरी है, मीन जिसको धमनी कहते हैं, जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और इधर देखिए बना हुआ है वेन, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि ब्लू कलर से, ध्यान रखिएगा रेड कलर से हमेशा आर्टरी को हम लोग शो करते हैं और ब्लू कलर से, डार्क ब्लू कलर से वेन को करते हैं, ठीक है। तो आर्टरी और वेन के बीच में देखिए ये आपको नेटवर्क जैसा प्रोजेक्शन दिख रहा है, यहाँ पे देखिए जाल जैसी संरचना, इसको कैपिलरीज कहते हैं, ठीक है। हिंदी में केशिकाएं कहते हैं, क्योंकि केश की तरीके से होती है, बालों के तरीके से बहुत सारी होती हैं, इसलिए लिखा था स्मॉलेस्ट एंड डेलिकेट ब्लड वेसल। बहुत छोटी टीनी माइक्यूल, बहुत छोटी छोटी वेसल्स होती हैं जो कि आर्टरीज और वेन को आपस में कनेक्ट करती हैं। तो ये देखिए डायग्राम जो है बीच में बना हुआ है,
आर्टरी और वेन के बीच में जो आपको जाल जैसी संरचना है, नेटवर्क जैसी चीज दिख रही है, ये कैपिलरीज कहलाती है। तो थोड़ा कैपिलरीज के बारे में और जान लेते हैं कि इसका डायमीटर कितना होता है। एक कैपिलरी को अगर मान लीजिए ये है एक कैपिलरी है जो कि होती से बहुत पतली है, तो उस कैपिलरी के हम डायमीटर को अगर हम पता करना चाहें तो डायमीटर जो उसका होता है 5 से 10 माइक्रोमीटर, ये देखिए हमने ब्रैकेट में लिख दिया है 5 to 10 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है, ठीक है। और ये बनी किस चीज की होती है, किस लेयर की, कितने लेयर होते हैं इसमें, तो खाली कंपोज्ड ऑफ ओनली सिंगल ट्यूनिका इंटिमा लेयर, सिर्फ एक ट्यूनिका इंटिमा लेयर की ही वो बनी हुई होती है। तो हम आपको आगे चल के बताएंगे कि ट्यूनिका इंटिमा है क्या, या आगे चल के जब आप ब्लड वेसल्स टॉपिक पढ़ेंगे उसके अंदर आप लोग जानेंगे ट्यूनिका इंटिमा, भी कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर हम देखें ऑन द बेसिस ऑफ कैपिलरीज, कैपिलरीज के बेसिस पे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कैपिलरीज के अकॉर्डिंग दो टाइप के होते हैं। एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब खुला परिसंचरण तंत्र, और दूसरा है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, बंद परिसंचरण तंत्र। तो नाम ही बोल रहा है कि ये ओपन है, मींस इसमें कुछ ना कुछ ओपन होगा, है ना। और ये क्या है, क्लोज्ड, तो क्लोज तो जानते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ये OCS क्या है, ठीक है। तो उसमें हमने पहला लिखा है, पहला पॉइंट है कैपिलरीज आर एब्सेंट, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में कैपिलरीज नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। और इसी में अगर हम बात करते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो जस्ट अपोजिट है इसका, कैपिलरीज आर प्रेजेंट, इसमें कैपिलरीज पाई जाती हैं। अभी आगे चल के बताते हैं आपको। सेकंड है ब्लड इज डायरेक्टली इन कांटेक्ट विद बॉडी टिश्यू, क्योंकि इसमें कैपिलरीज होती नहीं है इसलिए ब्लड जो होता है वो डायरेक्टली जो हमारी बॉडी टिश्यू और बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है ना। अगर कोई भी चीज डायरेक्ट कांटेक्ट में होगी, एक पाइप के थ्रू या कैपिलरी के थ्रू नहीं जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें प्रेशर कम होगा, और प्रेशर मींस ब्लड प्रेशर। तो इसीलिए हमने थर्ड जो लिखा है वह लो ब्लड प्रेशर सिस्टम, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें OCS प्रकार का सिस्टम पाया जा रहा है, उनमें जो ब्लड प्रेशर होता है वो हमेशा डाउन रहता है, ठीक है। और इसमें जस्ट इसका अपोजिट हाई ब्लड प्रेशर। अच्छा हाँ, एक वर्ड यहाँ पे देखिए हमने लिखा है इस तरफ विस वर्सा, विस वर्सा का मतलब है जस्ट अपोजिट। जैसे यहाँ पे लिखा है ब्लड इज डायरेक्टली इन कांटेक्ट विद बॉडी टिश्यू, तो इसमें होगा ब्लड इज नॉट इन डायरेक्टली कांटेक्ट विद बॉडी टिश्यू। इसका कंफ्यूजन नहीं हो ना, विस वर्सा में जस्ट अपोजिट, ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट हमने जो लिखा है हीमोसील कैविटी प्रेजेंट। हीमोसील कैविटी क्या होती है, मतलब जो ओपन प्लेस होता है जहां पे ब्लड जो होता है वो टिश्यू के डायरेक्टली कांटेक्ट में आता है, उस कैविटी को, उस गुहा को हीमोसील कैविटी कहते हैं। आगे चल के आपको इसके बारे में डायग्राम के द्वारा बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में हीमोसील कैविटी क्या है, ठीक है। और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में हीमोसील कैविटी एब्सेंट होती है। फिफ्थ टॉपिक है फाउंड इन आर्थ्रोपोडा लाइक इंसेक्ट्स, क्रस्टेशियंस एंड मोलस्का एंड ट्यूनिकेट्स। तो ये इस टाइप का ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किस प्रकार के जीवों में पाया जाता है, उसके बाद में आर्थ्रोपोड्स में, ठीक है, इंसेक्ट्स जिसके अंतर्गत आते हैं क्रस्टेशियंस, मोलस्का और ट्यूनिकेट्स। इसके बारे में जब हम लोअर जूलॉजी स्टार्ट करेंगे तो हम आपको उसके बारे में बताएंगे कि आर्थ्रोपोडा क्या होता है, इसमें क्या होता है, क्रस्टेशियंस क्या है, मोलस्का क्या है, ट्यूनिकेट्स क्या है, ठीक है। और अगर हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं, द फाउंड इन एनेलिडा, सेफेलोपोडा, इकाइनोडर्मेटा एंड वर्टिब्रेट्स, कशेरुकी जिनको कहते हैं, जिनमें रीढ़ की हड्डी में पाई जाए, ठीक है। तो इसके बारे में भी एनेलिडा वगैरह टॉपिक में आपको हम लोअर जूलॉजी में ही पढ़ाएंगे। तो हमने यहाँ पे इनके एक शॉर्टकट बनाया है आपको याद करने के लिए कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किन इंसेक्ट्स में, किन जीवों में पाया जाता है। उसका शॉर्टकट है ATM। ATM से देखिए A से होगा आर्थ्रोपोडा, T से होगा ट्यूनिकेट्स और M से होगा मोलस्का। अच्छा, ऐसे कौन कौन से हैं, मतलब जीव हैं, तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए लिख रखा है बी मधुमक्खी आपकी, कॉकरोच, स्पाइडर, ठीक है। और अगर हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, एग्जाम्पल हमने दिए हुए ह्यूमन, मानव, फिश, मछली, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, मतलब सर्पिशब जो भी रगड़ के चलते हैं, ठीक है, जमीन से, उनमें रेप्टाइल्स में आते हैं, जैसे छिपकली है, सांप है, वगैरह वगैरह। तो एक चीज आपको और हमको बतानी है, थोड़ा लिखना भूल गए थे, कि ये जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में एक पिगमेंट कहते हैं ब्लड पिगमेंट, वो एब्सेंट होता है। वो ब्लड पिगमेंट कहलाता है हीमोग्लोबिन, HB। हीमोग्लोबिन में हमेशा H कैपिटल लिखते हैं और B जो होता है वो स्मॉल लिखते हैं। तो इनमें हीमोग्लोबिन क्या होता है, एब्सेंट होता है, एब्सेंट, ठीक है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत जो भी जीव आएंगे, जो भी आएंगे एनिमल्स, उनमें हीमोग्लोबिन एब्सेंट होगा। अगर हीमोग्लोबिन एब्सेंट होगा तो क्या होगा, ब्लड कलरलेस होगा, मतलब ब्लड रेड कलर का नहीं होगा, क्योंकि रेड कलर ब्लड इज ड्यू टू
हीमोग्लोबिन प्रेजेंस, है ना। और इसमें क्या होगा, हीमोग्लोबिन प्रेजेंस होगा, जस्ट अपोजिट इसके हम। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम आपके जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम आपको पहले बताएंगे कि हीमोसील कैविटी, इसके बारे में आपको क्लियर कर देंगे कि हीमोसील कैविटी क्या होती है। तो हमने आपको पहले लेक्चर में बताया था ओपन सर्कुलेटरी और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो उसमें क्योंकि टाइम कम होने के कारण हम आपको डायग्रामिकली समझा नहीं पाए थे कि ओपन और हमने आपसे कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में आपको बताएंगे, तो वही बस हमने प्रिपेयर किया है आपके लिए। तो ये देखिए हमारे पे लिखा हुआ डायग्राम ऑफ OCS मतलब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड CCS क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो हमने देखिए शॉर्टकट लिखा है, कंफ्यूजन यह देखिए ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का डायग्राम है और इस तरफ जो है वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का डायग्राम है। अगर इस सबसे पहले हम इस डायग्राम को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये देखिए यहाँ पे हमने ऊपर हार्ट लिखा हुआ, हार्ट मीन्स ये वहाँ पे हार्ट है, हमने लिख रखा है, डायग्राम इसका नहीं बना है, ये हार्ट है। देखिए हार्ट से दो तरफ के लिए वेसल्स निकली, एक इस तरफ निकली है, एक इस तरफ निकली, ये मान लीजिए वेन है और ये आर्टरी। हमने आपको बताया था कि वेन इसको शिरा कहते हैं, वो हमेशा डार्क ब्लू कलर से प्रेजेंट करते हैं और आर्टरी धमनी उसको रेड कलर से, क्योंकि जो सिरा होती है या वेन होती है उसमें हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो बहता है और इसमें क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसलिए डार्क रेड कलर का होता है। ठीक है, बाकी इसके बारे में डिफरेंस आगे चल के वीडियोस में आपको बताएंगे, जब ब्लड वेसल्स के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। तो समझते हैं, देखते हैं। तो ये अगर आप दोनों डायग्राम को एक दूसरे के सामने का मिला के देखते हैं तो देखिए इसमें जो वेसल्स हैं कुछ ज्यादा बड़ी दिख रही हैं, मतलब इनका डायमीटर जो है वो ज्यादा है, देखिए चौड़ाई में ज्यादा है। और इस तरफ देखिए तो ये देखिए बहुत पतली हुई बनी हुई है। तो अगर कोई चीज मोटी सी पाइप में अगर पानी बहाया जाए और पतली सी पाइप में पानी बहाए तो ऑब्वियस सी बात है फोर्स किसमें ज्यादा होगा, जो पतली पाइप होगी, है ना। तो हम देखते हैं कि ये हमारा हार्ट है, हार्ट से इधर को एक निकली है और एक तरफ निकली दो वेसल्स हैं। ठीक है, तो इनमें डायमीटर देखिए हमने लिखा भी है, डायमीटर ज्यादा होने के कारण फोर्स जो होता है वो लेस डेवलप होता है ना। फोर्स अगर फोर्स लेस डेवलप होगा तो ब्लड प्रेशर क्या होगा, ऑलमोस्ट ये बात है, ब्लड प्रेशर क्या होगा, प्रेशर दबाव क्या होगा, कम होगा। तो देखो हमने लिखा सो ब्लड प्रेशर डाउन, ये जो चिन्ह बना हुआ है नीचे को तीर करते हुए, इसका मतलब होता है कोई चीज कम हो रही है। ठीक है, और एक चीज, इनका जो हार्ट होता है वो लेस मस्कुलर होता है, मतलब इसका मस्कुलर कम होता है, मांसपेशियां इसमें कम होती हैं, है ना, लेस मस्कुलर होता है। जब कोई चीज मस्कुलर कम होगी तो वो ताकत कम डेवलप कर पाएगी, मतलब फोर्स कम डेवलप होगा, उतना ज्यादा फोर्स नहीं बनेगा कि पुश कर पाए ब्लड को। तो जब पहली बात तो एक तो ये रीजन रहा कि उसका जो हार्ट है वो लेस मस्कुलर है, इसके वजह से भी ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। दूसरी चीज जो है वेसल्स का डायमीटर भी ज्यादा है। तो ये दो रीजन हैं जिसकी वजह से इस सिस्टम का ब्लड प्रेशर हमेशा डाउन रहता है, ये हमने आपको पहले लेक्चर में बताया था। और देखिए इसमें से देखिए ये आया है ब्लड और ब्लड आके यहाँ पे एक कैविटी जैसी बनी हुई है, इस कैविटी को क्या हमने लिखा है, हीमोसील कैविटी, जो हमने आपको पहले बताया था। ये देखिए कैविटी, यहाँ इसको हीमोसील कैविटी कहते हैं। यहाँ पे कोई भी कैपिलरीज नहीं है, यहाँ पे कोई भी कैपिलरीज प्रेजेंट नहीं है, कोई सूक्ष्म नलिका है या छोटी टीनी ब्लड वेसल्स एब्सेंट है। मतलब यहाँ पे मान लीजिए कटोरा है, उसके अंदर आके भर गया के ब्लड और फिर ये ऊपर जा रहा है, तो है ना, इसके वजह से भी ब्लड प्रेशर कम होगा, क्योंकि कोई पाइप नहीं है यहाँ पे बीच में, है ना। तो नो कैपिलरीज, यहाँ पे कैपिलरीज एब्सेंट रहते हैं। और इस कैविटी को, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो कैविटी, ये चीज है, ये चीज, इस कैविटी को कहते हैं हीमोसील कैविटी। अगर हम क्लोज सर्कुलेट, एग्जांपल देखिए, उसका एग्जांपल है कॉकरोच। कॉकरोच को अगर आप देखते हैं तो कॉकरोच में हमेशा ब्लड प्रेशर जो होता है वो कम, उसकी बॉडी भी छोटी है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम दूसरी तरफ हमने अर्थवॉर्म का एग्जांपल लिया हुआ, अर्थवॉर्म मींस केचुआ। देखिए केचुआ को फैलाइए, उसकी बॉडी बड़ी है, बड़ी बॉडी है तो उसके में ऑर्गन आराम से डेवलप हो सकते हैं। उसका हार्ट जो होगा इसकी अपेक्षा ज्यादा मस्कुलर होगा, है ना। तो मस्कुलर ज्यादा होगा तो प्रेशर भी ज्यादा होगा। और साथ में यहाँ पे जो वेसल्स हैं, देखिए ये वेसल्स हमने, इनका डायमीटर कम बना है, वेरी लेस डायमीटर, सो फोर्स इज मोर, सो ब्लड प्रेशर क्या होगा, अप होगा, हाई होगा। ठीक है, और देखिए इसमें इधर से वेसल्स आई हैं और बीच में देखिए यहाँ पे हीमोसील कैविटी नहीं है, हीमोसील कैविटी की जगह पे यहाँ पे क्या है, देखिए कैपिलरीज का डायग्राम। हमने अब यही डायग्राम पहले वीडियो में आपको दिखाया था, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए कैपिलरीज हैं, तो कैपिलरीज में फोर्स डेवलप होता है, इसीलिए इसका ब्लड प्रेशर हमेशा हाई होता है। मतलब इसमें क्या होंगी, कैपिलरीज प्रेजेंट होंगी, हार्ट ज्यादा मस्कुलर होगा। एग्जाम्पल क्या है, अर्थवॉर्म। और इसमें, और देखिए इसमें क्या, हीमोग्लोबिन भी प्रेजेंट होगा, हमने आपको बताया था हीमोग्लोबिन Hb क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ठीक है, और कॉकरोच को उधर आप देखिए तो कॉकरोच में क्या होगा, हीमोग्लोबिन जो होगा, Hb जो होगा वो क्या होगा, एब्सेंट होगा। ये हम आपको पहले वीडियो में भी बता चुके हैं। ठीक है।